हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। अब हमें नहीं पता कि वो दो नंबर कौन से हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो दोनों नंबर, एक x होगा और दूसरा y। अब हमें फर्स्ट लाइन क्या दे रखी थी, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। हमें दो नंबर्स हमने एज्यूम कर लिए, x और y, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। अगर उसका रेसिप्रोकल का सम करें तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, x। अगर हम x का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो 1 के अपॉन में लिख दो। y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। तो यहाँ पे बोला है रेसिप्रोकल का सम करना है हमें, तो रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू बोला इज 3/10। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी एक इक्वेशन को लेके x या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँगी तो वो क्या हो जाएगी, 15 माइनस वाई। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर y प्लस x इज इक्वल्स टू 3/10। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस 10x इज इक्वल्स टू 3xy। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, जो भी हमने x की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस 10, x की वैल्यू भी हमने निकाली है 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू रख देंगे 15 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज y। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस 10 के अंदर मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में तो 150 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 3 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी तो 3 15 ज़ा 45 माइनस 3y और ब्रैकेट क्लोज, एक y अभी बाहर और है। अब हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक 10y माइनस का है और एक 10y प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। y की 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 45y इज इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 45y और प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 3 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 45 में से भी 3 कॉमन लिया हमने तो 15y प्लस 150 में से 3 कॉमन लिया तो 50 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे तो 50 के ऐसे फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 50 आए और प्लस माइनस करने पर 15 आए तो 10 और 5। अब हमें माइनस का 15 चाहिए तो यहाँ पे दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे y, बचेगा y माइनस 10, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस का 5, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी y इज इक्वल्स टू 10। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू क्या निकाली थी, 15 माइनस वाई। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे।
यहाँ पर एक बार हम y की वैल्यू 5 रखेंगे और एक बार 10 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 10, और एक बार 10 रखेंगे y की वैल्यू, तो 15 माइनस 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पे हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ आई हैं और x की भी दो वैल्यूज़ आई हैं। अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 10 आएगी, अगर हम y की वैल्यू 10 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगी। दोनों ही वैल्यूज़ हमारी सही है। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द नंबर्स आर 5 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम and 3 times the product of its digit. Find the number. तो जब भी 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसका एक फंडा होता है, तो हम उसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 43, यहाँ पर हमारा 3 नंबर कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पर, तो इसे कहते हैं हम यूनिट डिजिट। और 4 हमारा कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पर है, तो इसे कहते हैं हम टेंस डिजिट। तो जो टेंस डिजिट वाला नंबर होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो यूनिट डिजिट पर है, यूनिट मतलब 1, तो उस वाले नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 43 ही बन जाएगा। इसी तरह से सपोज हमारे पास नंबर है 52, 2 हमारा यूनिट प्लेस पर है, 5 टेंस प्लेस पर है, तो जो टेंस प्लेस पर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो हमारा यूनिट प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट नंबर, तो वो नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पे y कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर, और x है हमारा टेंस प्लेस पर। तो जो टेंस प्लेस पर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो यूनिट प्लेस पर होगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो उसमें 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, 10x प्लस वाई। इसी को हम नंबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी चीज़ें हमने अभी एज्यूम करी वो हम सॉल्यूशन में साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट नंबर क्या एज्यूम करा, y। टेंस डिजिट नंबर हमने क्या एज्यूम करा, x। तो यहाँ पे हमारा 2 डिजिट नंबर क्या निकल कर आया, जब हम टेंस डिजिट x ले रहे हैं, यूनिट डिजिट y ले रहे हैं, तो हमारा 2 डिजिट नंबर आ रहा है 10x प्लस वाई। अब किसी किसी क्वेश्चन में रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर देखने को भी मिलता है, तो उसमें हम कैसे करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम करा 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। अगर हम इसे नंबर को रिवर्स कर दें, y को टेंस प्लेस पर ले आएँ और x को यूनिट प्लेस पर ले आएँ, तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, yx। तो यहाँ पे हमारा रिवर्सिंग 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। तो इसे कहते हैं हम रिवर्स 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन करने से पहले नोट कर लेनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो फर्स्ट लाइन हमें क्या दे रखी है, 2 डिजिट नंबर 4 टाइम्स सम है और 3 टाइम्स प्रोडक्ट है ऑफ इट्स डिजिट। तो यहाँ पे हमें एक ही लाइन में दोनों इक्वेशंस दे दी। तो ये बोल रहा है 2 डिजिट नंबर 4 टाइम्स सम है और 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स प्रोडक्ट है इट्स डिजिट का। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स सम बोल रहा है डिजिट का। तो यहाँ पे हमारी डिजिट्स क्या है, x और y, तो 4 टाइम्स बोला है, तो 4 डिजिट है हमारी x प्लस वाई। अब क्या बोल रहा था आगे, एंड 3 टाइम्स, तो 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट का। तो यहाँ पे वही सेम 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट है डिजिट का। तो डिजिट हमारी क्या है, एक्स वाई, तो 3 ब्रैकेट में एक्स वाई। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो आप इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4x प्लस 4y।
4x वाली टर्म हमारी इज इक्वल्स टू किधर आ जाएगी, तो 10x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4y, y वाली टर्म इज इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो माइनस y, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 3y, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y की वैल्यू हमने क्या निकाली 2x इज इक्वल्स टू 3x, y की जगह हम रखेंगे 2x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 ज़ा 6 और x की स्क्वायर, यहाँ पे 6 और 12 को हम कैंसिल करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे x स्क्वायर से सिंगल x कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 2x, तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर क्या एज्यूम किया था x y, तो x कितना है हमारे पास 2, y कितना है 4, तो हमारा नंबर क्या बन गया 24, तो हम लिख देंगे नंबर ऑब्टेन्ड इज 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर्स की बात कर रहा है, एक ग्रेटर नंबर एक स्मॉलर नंबर, हमें नहीं पता कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप y भी एज्यूम कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे हम स्मॉलर नंबर को भी एज्यूम कर लेंगे, तो हम लिख देंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, हाफ मतलब 1/2, डिफरेंस दोनों नंबर्स का, तो दोनों नंबर्स हमारे कौन से हैं x और y, तो x माइनस y डिफरेंस बोला है इज 2, तो इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में हमें बोला है द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा था x, सम बोला है तो प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर हमारा क्या है y, तो उसका दुगना यानी 2y इज 13, तो इज इक्वल्स टू 13, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं सेकेंड इक्वेशन से करके दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी 13 माइनस 2y, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 डिवाइड में इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू अभी हमने निकाली है क्या, ये 13 माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y इक्वल के उधर चला जाएगा और 4 को हम इधर ले आएंगे तो 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y, यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल्स टू 3y, इसे 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 और ग्रेटर नंबर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने भी कराया है, ये आप होमवर्क में कर लेना, इसके और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।